बचपन में ये सुना करते थे कि ज़्यादा पढ़ने लिखने से बंदा पागल हो जाता है, मगर उसका अमली मुजाहरा भी देख लिया है। मैं एक दिन जो है ना अपने बाग में काम कर रहा था, तो मेरा जो माली था वो भी मेरे साथ काम कर रहा था। तो अक्सर डाक के ज़रिए जो है ना मुझे किताबें आती थीं मुख्तलिफ़ जगहों से, मुख्तलिफ़ ममालिक से, जो कि मैं पढ़ा करता था। तो एक दिन डाकिया आया, तो माली भी वहाँ पर मौजूद था। वो एक इतना सारा बंडल देकर गया। तो जब मैंने बंडल रिसीव किया तो उसको खोल कर किताबों को देखना शुरू किया, तो मेरा माली जो था वो मेरे करीब आया और आहिस्ता से मेरे कान में कहने लगा, साहब जी, ज़्यादा किताबें पढ़ने से बंदा जो है ना पागल हो जाता है। और मैंने कहा, यार ये फजूल बातें हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है, ये झूठ है। उसने कहा, नहीं जी, मेरे गांव में एक बंदा हुआ है पागल, हाथ में एक ईंट उठा के गांव गांव फिरता रहता है और लोगों को मारता रहता है। मैंने कहा, ऐसा है जी? हाँ, वो पढ़ा लिखा था बहुत ज़्यादा, पहले जो ना हेडमास्टर लगा हुआ था, शहर में कोई नौकरी करता था, अब रिटायर होके गांव में आया है तो पागल हुआ है। तो ज़्यादा इल्म की वजह से जो है ना वो पागल हो गया है और लोगों को जो है ना वो ईंट उठा के मारने की कोशिश करता रहता है, उनके पीछे भागता रहता है। मैंने कहा, यार फिर उस बंदे को मिलवा सकते हो तुम मुझे? कहने लगा, जी आप मिल सकते हैं, लेकिन वो गांव जो है ना दूर है, 3 घंटे लगेंगे, वहाँ पर कार वगैरह नहीं जा सकती, बस में बैठ कर जाना पड़ेगा। मैंने कहा, तुम मुझे किसी बंदे का हवाला दो, मैं जाना चाहता हूँ, उस बंदे से मिलना चाहता हूँ। कहने लगा, ठीक है जी, मेरा जो है ना बेनोई वहाँ पर होता है, तो उसका पता वगैरह उसने दिया। तो मैं जो है ना अगले ही दिन बस पकड़ कर निकल गया। 3 घंटे की वो जो है ना ड्राइव थी, तो बड़ी मुश्किल सड़क, दुश्वार गुजार इलाके। और उसने मुझे ये भी बताया था कि हमारे गांव में सिर्फ वही एक पढ़ा लिखा बंदा है और पढ़ लिख कर वो पागल हो गया है। यानी पूरे गांव में यानी कि 50 साल से वही पढ़ा लिखा है और कोई बंदा पढ़ा लिखा नहीं है। मुझे मज़ीद तजस्सुस था। मैं जब वहाँ पर पहुँचा गांव के अंदर, तो वहाँ उसके बेनोई से मिला। रात हो गई थी, तो रात को उसने मुझे ठहराया, वेलकम किया, मुझे बिठाया। खाने के दौरान मैंने जो है ना उससे पूछ लिया कि वो मास्टर जी जिनका आपने मशहूर करके रखा हुआ है, मेरा मालिक कह रहा था, गाँव गाँव हम उसे कहते हैं, मास्टर गाँव गाँव। मास्टर गाँव गाँव के वाले से बात छेड़ दी, तो वो हंसने लगा इस बात पे कि आपको भी मास्टर गाँव गाँव का पता है। मैंने उससे कहा, आप मुझे उससे मिलवा सकते हो? कहने लगा, वो ईंट उठा के मार देगा, वो पागल है, पागलू जैसी बातें करता रहता है। अगर आप उससे मिलने की कोशिश करेंगे तो शुरू में नहीं पता चलता, अच्छी अच्छी बातें करता रहता है, अचानक से उसको गुस्सा आता है और ईंट उठा लेता है और मारने की कोशिश करता है, बल्कि मार भी देता है। मैंने कहा, तुम मुझे ले चलो ना वहाँ। कहने लगा, सुबह आपको लेके चलता हूँ। अच्छा, जैसे ही सुबह हुई तो उसने पता नहीं पूरे गांव को इत्तला कर दी। ढेर सारे लोग इकट्ठे हुए। मैंने कहा, ये लोग क्यों इकट्ठे हुए हैं? कहने लगा, ये भी उधर चलेंगे ना। मैं, ये किस लिए चलेंगे? शुगल तमाशा देखने के लिए, उस मास्टर गाँव गाँव का शुगल तमाशा देखने के लिए। और यही उससे जो है ना सही सवाल वगैरह करेंगे, इससे बातचीत करेंगे, आपने थोड़ा पीछे रहना है। मैं, चलो, चले गए जी हम उस जूम में। कुछ फासला तय करने के बाद हम वहाँ पहुँचे, तो एक दरख्त के नीचे कोई 65 साल का एक बुज़ुर्ग बैठा किताब पढ़ रहा था, चश्मे लगाए हुए थे। तो जैसे ही लोग उसके करीब पहुँचे तो थोड़ी खुसर पुसर करने लगे, तो उसने भी किताब से नज़र उठाई और लोगों को देखा, तो जो लोगों की तरफ की। फिर हजूम में से एक नौजवान जो आगे बढ़ा और उसने कहा मास्टर से कि मास्टर साहब, ये जो रंग होता है ये काला क्यों होता है? काला रंग कैसे बनता है? उसने ये सवाल किया, काला रंग कैसे बनता है?
मास्टर ने थोड़ा सा उठकर उसको कहने लगा कि काला कोई रंग नहीं होता है, जो चीज़ बेरंग होती है उसको काला कहते हैं, काला बजाते खुद कोई रंग नहीं है। पूरा मजमा कह लगाकर हंसने लगा। वो मेरे साथ जो बंदा था मुझे बड़े फख्र से देखने लगा कि देखा है शुगल। फिर एक और नौजवान आगे बढ़ा और उसने मास्टर गाँव से सवाल किया कि ये जो चड़ेल होती है, चड़ेल, इसको कैसे काबू में किया जा सकता है। उसने कहा यार चड़ेल वेल कुछ नहीं होती है, कोई चड़ेल वेल नहीं होती है। उसने कहा फिर जो हमारे 3 बंदे मारे हैं उसने, जो बोर्ड के दरख्त के नीचे रात को सोए, तो 3 बंदे बारी बारी जो बोर्ड के दरख्त के नीचे सोए वो तीनों मर गए, तो आप कहते हैं चड़ेल कोई नहीं होती है। तो मास्टर ने जवाब दिया कि ये कोई प्राइमरी पास बच्चा भी बता सकता है कि ये जो दरख्त होते हैं ये रात को जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज करते हैं, दिन के वक्त ये ऑक्सीजन खारिज करते हैं। लिहाजा रात को वो दरख्त के नीचे सोए और ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से वो मर गए, और आपने इल्ज़ाम चड़ेल को दे दिया है। कोई चड़ेल वगैरह नहीं होती है। उस पर ज़ोरदार कहका पूरे हजूम की तरफ से आया। ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे जैसे उनको किसी ने गुदगुदी कर दी हो। खैर मास्टर का गुस्सा थोड़ा सा मज़ीद गुस्से में हो गए कि अचानक एक और नौजवान उस मजमे से वो उठा और सवाल किया, मास्टर साहब अगर चांद के ऊपर से हम पत्थर नीचे गिराएं तो कितनी देर में ज़मीन पर पहुंचेगा। मास्टर ने थोड़ा सा गौर किया और कहा कि चांद जो है ज़मीन के सामने है, ज़मीन और चांद आमने सामने हैं, जो है चांद ज़मीन के ऊपर नहीं है। लिहाजा जब आप चांद पर जाएंगे तो ज़मीन आपको जो है ना ऊपर नज़र आएगी। ठीक है। इस पे ज़ोरदार कहका लगाया, सब ने हंसने लगे। मास्टर का गुस्सा बढ़ गया, उसने अचानक से ईंट उठाई और यूँ मारने लगा तो सारे हजूम वाले इधर उधर हो गए। मैं हजूम को चीर कर आगे जाने की कोशिश करने लगा तो उस बंदे ने मुझे कहा आपने नहीं जाना है, मार देगा। खैर मैं चला गया। मैंने जाकर जिस हाथ में मास्टर साहब ने ईंट पकड़ी हुई थी उस हाथ को चूमा। मास्टर के हाथ से ईंट नीचे गिरी, उसकी आंखों में आंसू भी थे, और मैंने वहाँ मास्टर जी से कहा कि जहाँ जहालत का हजूम हो वहाँ इल्म की दलीलें काम नहीं करती, और वाकई इन लोगों के बीच आप पागल हो। ये कहानी मनकूल की गई है आपको समझाने के लिए।